साइंस में बायोलॉजी किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाला सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ श्वसन तंत्र से रिलेटेड टॉप 35 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस रेलवे एवं एसएससी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम्स में साइंस में बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस बायोलॉजी से कवर कर लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है। फ्रेंड्स, बताइए मनुष्य में 1 मिनट में कितनी श्वसन दर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन दर कितनी होती है 1 मिनट में? 72 बार, 36 बार, 12 से 18 बार या 30 से 35 बार? इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा 12 से 18 बार। तो मनुष्य की श्वसन दर होती है वो होती हैं 12 से 18 बार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, 72 बार क्या होती हैं? वो होती है हृदय स्पंदन दर। हृदय धड़कने की दर कितनी होती है? 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च श्वसित वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है? जो उच्च श्वसन होता है उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो CO2 की मात्रा हो जाएगी 3.6%। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 17% O2 की मात्रा होती है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में से कलेक्ट किए हैं। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, रिक्वेस्ट है आपसे। उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17%। 17% O2 ऑक्सीजन की मात्रा होती है उच्च श्वसित श्वसन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3.6% CO2 की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी का आभास होता है? तो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर हमें ऑक्सीजन की कमी का आभास हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000 मीटर। 6000 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 6000 मीटर। प्रिंट मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं। बिच्छू में श्वसन अंग कौन से होते हैं? ट्रेकिया, फेफड़े, गलफड़े या पुष्ट फुफ्फुस? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्ट फुफ्फुस। बिच्छू में श्वसन अंग कौन सा होता है? पुष्ट फुफ्फुस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, ट्रेकिया ये तो आप जानते होंगे, ये किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीट में। जो कीट पतंगे होती हैं उसमें ये पाया जाता है। फेफड़े किसका श्वसन अंग होता है? तो ये हो जाएगा मनुष्य। गलफड़े किसका होता है? मछली का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ही मैंने आपको बता दिए हैं। श्वसन दर बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, श्वसन दर कब बढ़ जाती है? व्यायाम के समय, तनाव या विपत्ति के समय, शरीर का ताप बढ़ने पर या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी कारणों के कारण शरीर में श्वसन दर बढ़ जाती है। श्वसन दर सबसे कम होगी। फ्रेंड्स, बताना है कि श्वसन दर सबसे कम कब होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोते समय। सोते समय हम श्वास बहुत कम स्पीड से लेते हैं, ये आप सभी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ज्वर में तेज श्वास का कारण है। जो फ्रेंड्स सब फीवर हो जाता है या बुखार हो जाता है तो तेज श्वास लेने का प्रमुख कारण क्या है? शरीर का उच्च ताप या रोगाणु द्वारा O2 की खपत, रोगी का भूखा होना या मानसिक चिंता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर का उच्च ताप। शरीर का टेम्परेचर बढ़ने पर रोगी में श्वसन की दर भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का अभाव होता है। फ्रेंड्स, एंटीबॉडी का अभाव किस में होता है? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी या AB या O? तो इसका आंसर हो जाएगा AB।
ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ये आपको याद रखना है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इंपॉर्टेंस रहने वाला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कीट में, केंचुआ में या इन सभी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटों में। कीटों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस रहने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट। और यहाँ पर आया है मनुष्य। मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बंद परिसंचरण तंत्र। केंचुआ, केंचुआ में भी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कीट में। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, स्पिग्नोमेनोमीटर से नापते हैं। फ्रेंड्स, स्पिग्नोमेनोमीटर से किसका मापन किया जाता है? हृदय स्पंदन दर, रक्तदाब, रक्त बहाव की दर या हृदय दाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्तदाब। रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। इस ब्लड प्रेशर का मापन करते हैं स्पिग्नोमेनोमीटर से। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की धमनियाँ रक्त का संचरण करती हैं। जो मानव की धमनियाँ होती हैं वो रक्त में किस प्रकार का रक्त लेकर जाती हैं, शरीर तक पहुंचाने का कौन सा कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध। ये शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आंसर हो जाएगा शुद्ध प्रकार का रक्त। मानव हृदय धड़कन की दर होती है। जो मानव का हृदय होता है उसके धड़कने की दर कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 प्रति मिनट। 1 मिनट में 72 बार हृदय की धड़कन की दर होती है। और 18 प्रति मिनट, ये क्या होता है? 12 से 18, यह होता है श्वसन दर। जो अपना श्वसन दर होता है वो 12 से 18 बार होता है। शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बताने का श्रेय किसको है? जो शरीर होता है उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मनुष्य के वह कौन सा अंग होता है जिसमें मूत्र का निर्माण होता है या यूरिन का निर्माण होता है? यकृत, मूत्राशय, वृक्क या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। बोले या वृक्क बोले या किडनी बोले, बात एक ही है। किडनी में यूरिन का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर हैं। जो मनुष्य हैं वो उत्सर्जन के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अमीनोटेलिक है, यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरियोटेलिक। मनुष्य उत्सर्जन में यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरियोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? फ्रेंड्स, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह, रक्तचाप, घबराहट या इंसुलिन? इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह बोलो या डायबिटीज़ बोलो, बात एक ही है। ये ग्लूकोज, अगर इनमें से मूत्र में ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, अधिक निकल रहा है, तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लांगेटा नियमन करता है। जो मेडुला ऑब्लांगेटा है मस्तिष्क में पाया जाता है फ्रेंड्स। ये किसका नियमन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। छींकना, हृदय गति, उल्टी, ये सभी क्रियाओं का नियमन मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। वयस्क मनुष्य मानव कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? सभी को पता है फ्रेंड्स, वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। और फ्रेंड्स बताइए, शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं जन्म के समय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 300। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
मानव की मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं? जो मेरुदंड होती हैं वो कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं? 33, 12, 26 या 30? तो इसका आंसर हो जाएगा 33। 33 हड्डियों से मिलकर बनी होती है मेरुदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अस्थियों में क्या पाए जाते हैं ये आपको बताना है। अस्थियों में क्या पाए जाते हैं? लोहा या कैल्शियम, फास्फोरस एवं सल्फर, लोहा या फास्फोरस, यहाँ पर फास्फोरस आता, फास्फोरस एवं कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस एवं कैल्शियम। ये सब अस्थियों में पाए जाते हैं। फास्फोरस और कैल्शियम दो तत्व होते हैं जिनसे हड्डियाँ बनी होती हैं एवं मजबूती प्रदान करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कंकाल किसका कार्य करता है? ह्यूमंस में जो स्केलेटन सिस्टम होता है, जो स्केलेटन होता है वो किसका कार्य करता है? आधार प्रदान करना, कोमल अंगों की रक्षा करना, ब्लड वेसल्स का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी कंकाल का कार्य करते हैं, शरीर को आधार प्रदान करते हैं, खड़ा रखने में, बैठने में। ये सभी कंकाल के कार्य हैं। कोमल अंगों की रक्षा करते हैं, जो शरीर के इंटरनल पार्ट में जो सॉफ्ट अंग होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, और रक्त कणिकाओं का निर्माण भी करते हैं। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, शरीर में जीवाणु एवं एंटीजन को नष्ट करने वाला हार्मोन है। शरीर में जीवाणु एवं एंटीजन को कौन नष्ट करता है? वो कौन सा हार्मोन है जो बैक्टीरिया और एंटीजन को नष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन होता है जो एंटीजन एवं जीवाणु को नष्ट करता है। फ्रेंड्स, थाइमोसिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? वो होता है थाइमस ग्रंथि के द्वारा ये स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो त्वचा को रंग प्रदान करती है? इसका आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि शरीर को, त्वचा को रंग प्रदान करती है, रंग देने का कार्य करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक संकट पर हृदय स्पंदन किस हार्मोन के अधिक स्राव से बढ़ जाता है? जो आकस्मिक संकट होता है या आता हुआ संकट होता है, उसमें हृदय की धड़कन किस हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण बढ़ जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन, या एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा जो एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। और ये एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड्स? ये पाई जाती हैं वृक्क के दोनों ओर, वृक्क के ऊपर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है। फ्रेंड्स, वह कौन सी ग्रंथि है जो बायोलॉजिकल क्लॉक का कार्य करती है, जैविक घड़ी का कार्य करती हैं? अग्नाशय, पीयूष, यकृत या पीनियल ग्रंथि के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जैविक घड़ी का कार्य करती हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।